अगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छाता है, ये मतलब है कि जो 1970 में महाराजा हरि सिंह ने यहाँ मिल के शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए। एक गरीब आदमी जाके वो बाजरी निकालता था, पत्थर निकालता था, मगर आग उसकी नहीं थी, बाहर वाले लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। कश्मीर में रेत निकालनी होती है तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ है उसको ये बाहर जो है इन्होंने ऑप्शन कर दिया है, सेल लगा दी है सारे जम्मू कश्मीर की। हमारे पास हमारे स्थित भाई आए, उन्होंने हमसे शिकायत की कि अगर तमाम ज़बानों को इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया तो पंजाबी को क्यों छोड़ दिया। ये तो बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साथ ये क्यों इतना ये इस किस्म पंजाबी ज़बान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित हमारे ये जहाँ भी हमें बोलते हैं कश्मीर में बोलते हैं 370 की बात बंद करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करेंगे। जम्मू में कहते हैं 370 की बात मत करो। जी ये तो बड़ा एंटी नेशनल दल है, मगर जब ये खुद ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, बाबा उनको 2 वक्त की रोटी तो दो, उनको वहाँ पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी ज़मीन भी छीनना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहाँ वो बिका नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप, एक 370 को कितना धोएंगे आप। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो इतने सालों से इंतज़ार करें, जिनको मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में उनके लिए वहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशंस बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कुछ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं जाओ जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीज कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस गर्मी में जो इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी। व्हाट अबाउट देम? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएं, बल्कि माहौल ख़राब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है। आज एक एक गाँव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज़ थी तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊँ तो मैं मर जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप इसको। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है। पटने को आए हैं, मैं सुनती रही हूँ पिछले 5 दिनों से। यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं, मैं यहाँ के हिंदू की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं मेरे पास परसों एक आ गया, एक डोगरा आ गया, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनका कल को क्या होगा। अगर इसी तरह से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां सेल पे लगा दी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपका यहाँ जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करना चाहती हूँ। अब देखिए अमेरिका को देखिए, ट्रंप इतना पावरफुल, पर मीडिया ने क्या रोल किया। मीडिया ने उसको तकरीर नहीं, उसकी तकरीर तक उन्होंने नशर नहीं की। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया के कुछ चैनल्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाते। मैंने बार बार कहा हमारा मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ के लोग इकट्ठे हैं। अगर बीजेपी का एजेंडा है तो वही हाल होगा जो पिछले 6 साल से हो रहा है। तितर बितर हो रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान और आपस में गुजर और पहाड़ी लड़ाओ, शिया और सुन्नी लड़ाओ। अभी जो उन्हें सीट्स काटी इसी इलेक्शन में, जो सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने रिजर्व की हैं, शेड्यूल ट्राइब
दूसरों को कहते हैं आप जाके जी कोर्ट में जाओ, उधर पिल लगा लो ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। जो अदर कैटेगरीज है और एससी का झगड़ा हो जाए, कश्मीरी और गुजर का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे के गले पड़े, हम शिया और सुन्नी झगड़ा करें, जम्मू और कश्मीर के झगड़ा करें, डोगरा और कश्मीरी झगड़ा करें, इसके बगैर तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार तो आए नहीं हर साल। हमें काम करना है थोड़ा सा, अगर अगर इजाजत दे मुसलमान का झगड़ा आप जम्मू के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं देने पड़ रहे हैं यहाँ के लोगों को। कहा था यहाँ रोजगार आएगा, 370 हटेगा, मगर जो नौकरियां वो भी जा रही हैं। तो क्या किया है, आज कोई नया तरीका है, कोई फॉर्म निकाला है। कुछ इलाकों में ये फॉर्म कहते हैं कि भाई ये फॉर्म भरो, अपनी शिनाख्त बताओ। कुछ इलाकों में जानबूझ के, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये हिंदुओं के दोस्त हैं और दूसरों के दुश्मन है, नहीं। जब हमारा हिंदू भाई है, बाहर वाले को मैं नौकरी नहीं दूंगा, तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, हम जा रहे हैं बटंडी, हम जा रहे हैं सुंजवा, यानी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ये कब तक चलेगा? तो बिहार में तो नहीं चला। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तेजस्वी, इतना छोटा होने के बावजूद बीइंग इन अपोजिशन उसने नैरेटिव सेट किया, रोटी कपड़ा रोजी मकान, और इनकी ये जो 370 जी 35 ए जी ये जी हटाया, कश्मीर में ज़मीन खरीदो, ये नहीं चला। और मुझे उम्मीद है जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सब का वक्त आएगा और उसके बाद वही होगा जो ट्रम्प के साथ हुआ है। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने मेरी बात सुनी। यहाँ कैजुअल लेबर्स इतने दिनों से सड़कों पे बैठे हैं, उनका हमने रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स मैंने अपने हाथ से किए थे, 60,000 कैजुअल लेबर्स, उनको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग चालू है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कहती हूँ, जो मुफ्ती साहब का विजन है कि बॉर्डर्स पे गोलीबारी नहीं, बॉर्डर्स पे रास्ते खोलो, सुचीतगढ़ सियालकोट खोलो, जम्मू श्रीनगर अस्करदू खोलो, ये नौशहरा जंगल, मीरपुर कोटली, ये रास्ते खोलो, यही मुफ्ती साहब का, यही, इसके बगैर कोई हल नहीं होगा इस बात का। आज नहीं तो कल, कब तक ये डंडे से लोगों को दबा के रखेंगे? कब तक ये, मुझे पता है कि यहाँ के हमारे लोग, हमारे डोगरा भाई, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे ये थाली और ताली बजा के हमारे घरों के बाहर जुलूस निकालेंगे कि भाई ये जी देशद्रोही है। तो आज मुझे खुशी है, जम्मू के लोगों को भी पता चल रहा है जो 370 था या 35 ए था, ये हमारी हिफाजत के लिए था, हमारी प्रोटेक्शन के लिए था, ये हमारी सुरक्षा के लिए था, ये कोई मुसलमान के लिए नहीं था, कोई कश्मीरी के लिए नहीं था। और मुझे खुशी है कि अब हम ये लड़ाई मिल के लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा, न सिर्फ 370 और 35 से, बल्कि जो मुफ्ती साहब का विजन है, जो हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, जो वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, इन दोनों को मिलाना है, हमारे रास्ते खोलने हैं, इस जम्मू कश्मीर की जो समस्या उसका समाधान हमेशा के लिए ढूंढना है, ताकि बॉर्डर्स पे फायरिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए, ताकि ये जो चाइना आज हमारे वहाँ से चढ़ाई कर रहा है वो बंद हो जाए, और जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों के बीच में अमन का पुल बने, दोस्ती का पुल बने। कि रोज़ हमारे बॉर्डर्स पे लोग खड़े होते हैं, अपनी ज़मींदारी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं। पर मैंने सुना अभी तक इस साल का फर्टिलाइजर भी नहीं मिला है किसानों को। तो अब उनकी वो जो एक कानून पास किया है किसानों का, किसान उसके खिलाफ है। जब हमारे पास अपना 370 होता था तो हम अपना कानून बनाते थे, दिल्ली का हर कानून हम पे लागू नहीं होता था, मगर आज हम उनको वो हिफाजत नहीं दे सकते। आज आएंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे, जिस तरह बाकी जगह इन्होंने रेलवेज का भी, एयर इंडिया का भी, हर चीज़ को ये बेच रहे हैं। मुल्क को जब तक ये चले जाएंगे, मुल्क की एक एक चीज़ हमने बेची हो। करप्शन की बात करते हैं, यहाँ के लीडर करप्ट हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने पुरानी करप्शन का रिकॉर्ड जो है, तमाम रिकॉर्ड बीत गए हैं। जहाँ बीजेपी के पास पाँव धरने की जगह नहीं है, आज उनके दफ्तर देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कहाँ से आ गए, इनके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया पार्टी के नाम। अरे हम तो वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, इस मुल्क के झंडे को खड़ा रखा। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद किए गए।
तो ये हमें बताते हैं चड्डी पहन के झंडा अभी तक इन्होंने वहाँ चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जहाँ इनका वो मुखिया बैठते हैं जहाँ वहाँ अभी तक ये झंडा नहीं चढ़ाते हैं, तिरंगा नहीं चढ़ाते। हमें झंडे की सबक सिखाते हैं। मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। खुद उन्होंने अब हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, मुल्क से हमारी रियासत का रिश्ता तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके। मैंने कसम खाई, इन्होंने कसम खाई है, बीजेपी वालों ने कसम खाई है जम्मू कश्मीर के आईन की कि हम कसम खाते हैं। और एट द सेम टाइम पहले जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है हमने, उसके बाद हमने कहा वी विल अपहोल्ड, वी अफर्म आवर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, उसके साथ साथ इस मुल्क की सालमियत की बात हुई, उसकी सॉवरेनिटी की बात हुई। तो ये कैसे कि एक उंगली ये काट देंगे तो दूसरी उंगली को रखेंगे, ऐसा नहीं चलता है। इनको जो माल इन्होंने रात के अंधेरे में फैसला करके दिन में चुराया है वो इनको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम मेरा पहला सवाल है, मैम मेरा पहला सवाल है, महबूबा जी मेरा पहला सवाल है, महबूबा जी मेरा पहला सवाल है, महबूबा जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, महबूबा जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है तो नेचुरली जब चेयरपर्सन कोई बात करते हैं, फारूक साहब कोई बात करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम। देखिए इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम किसी के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। ऐसी ताकतें और जो ताकतें इनका साथ दे इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने मार्च किया। मैम आपने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लैग के नीचे, मैम आपने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लैग के नीचे, मैम मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है सर, एक मिनट आगे बोल रहा है यार, सर मेरा सवाल है। हो रही है कश्मीर में यूथ फिर आप कह रहे हैं कि टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा? हाथ मिलाना पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर कैसे होंगे जब तक फायरिंग नहीं रुकेगी? सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही है। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी की किताब से हमें एक पेज देना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड उनको, जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहाँ से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए, वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पर अमल करना चाहिए। मैम मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, मैम मेरा सवाल है, मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे। 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल इन जम्मू एंड कश्मीर 2019, 370 की मनसूखी। मैम अगर सेंटर ने 370 हटाना ही था, मैम अगर सेंटर ने 370 हटाना ही था, मैम नाम बताओ अपना नाम बताओ ना अपना, उसको नाम बताओ ना, नाम पूछो कहाँ से हो? तस्कीन बोलो, तस्कीन कहो ना, बोलो ना कोई थोड़ी होता है।
the then National Congress government had gone to Supreme Court, and your party, PDP Congress government, had even brought a bill to nullify what High Court had said. Would you like to apologize to the women of Jammu and Kashmir and Pakistan and illegal वाल्मीकि समाज? अपोलोजाइज करने की बात नहीं है। जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी ज़मीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए। 370 हमें वापस। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम मेरा सवाल है जी मैम मेरा सवाल है। महबूबा जी सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, एक मिनट। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली हो जाने की? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती? उस पर क्यों नहीं बहस होती इन चीज़ों पर? मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैम मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल है। मैम मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू जम्मू, गुप्कार डिक्लेरेशन इज़ इन जम्मू। और सवाल मेरा ये है मैम आपसे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा नाम था, आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 नहीं रहा है। हालांकि 370 में ABCD ये सब कानून 370 से ही निकले हैं। अगर 370 की मनसूखी कर दी गई है, इन कानूनों को 370 में से निकाला गया है, क्या लगता है आपको कि जो कहते हैं कि 370 इलीगल था, इसका मतलब इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल था जिसके अंदर 370 सवाल का जवाब खुद ही दे रहे मेरे भाई। मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन बनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हज़ारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तुमने धज्जियां उड़ा दी। अगर मैम आपको ये सब मालूम था तो फिर डिबेट कर रहे हैं मैम क्यों अलाउंस किया आपने? अगर आपको मालूम था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 नहीं रहेगा। आप डिबेट कर रहे हो बेटा, सवाल मेरा ये था मैम आपसे। डिबेट कर रहे हो। इलेक्शन आपके नाम पे थी, चीफ मिनिस्टर भी आप थे। कश्मीरी पंडित के लिए उस समय क्या हुआ, पहले ये जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब महबूबा मुफ्ती फ्लैग उठाएंगी या नहीं? मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई थी, और उसके बाद मैंने कहा है आई अफर्म माय फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड इंटेग्रिटी। यानी ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ। Man, future of Jammu and Kashmir. Man, what should be the future of Jammu and Kashmir? मैम यूथ पूरा सड़कों पर है मैम, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या होगा? आपको बता रही हूँ कि जम्मू के लोग आज रो रहे हैं, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी। मैम अलायंस तो आपने नहीं किया था 2015 में मैम, अलायंस आपका था 2015 में मैम। डिबेट नहीं करो, हाँ मौका दो, एक बंदा एक को टाइम से बोल सकता है। जल्दी इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कोई टाइम ही नहीं दिया। आपस में मॉडलिटीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप पीछे बंदा मेरे को यूनियन मैं 15 में अलायंस आपने किया था बीजेपी के साथ। अगर आपको मालूम था 370 हटेगा तो आप अलायंस ना करते, ये पहले से मोटिव था।